नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान में लोक देवता के रूप में पूजे जाने वाले वीरवर कल्लाजी राठौड़ की वीरता एवं इतिहास के बारे में। तो दोस्तों, मेरा नाम है गोविंद सोलंकी और आप देख रहे हैं सोलंकी स्टूडियो 09। राजस्थान की मरुभूमि फसल उत्पादन के लिहाज से भले ही बंजर मानी जाती है, लेकिन इसकी पहचान वीरों के लिए उर्वर धरती भी रही है। इतिहास प्रसिद्ध अनेक योद्धाओं ने इसी भूमि पर जन्म लिया और मातृभूमि की रक्षा करते हुए बलिदान हो गए। ऐसे ही वीरों में एक थे कल्लाजी राठौड़। अपने समय के विलक्षण लड़ाकू कल्लाजी की छवि लोक देवता की है। कहा जाता है कि उन्होंने मुगलों की सेना से युद्ध के दौरान लाशों का अंबार लगा दिया था और तलवार लगने से गला कटकर अलग हो जाने के बावजूद उनके धड़ ने भी काफी देर तक शत्रु सेना का मुकाबला किया था। राजस्थान के मेड़ता में आश्विन महीने में 1544 ईस्वी को राव आससीन के घर जन्म लेने वाले कल्लाजी एक ऐसे महामानव थे जिन्होंने अपने जीवन काल में जहां हथियारों के संचालन में दुश्मनों को अपना लोहा मनवाया, वहीं औषधि शास्त्र में निपुणता हासिल की और दीन दुखियों की सेवा की। मेड़ता के राव जयमल जी इनके ताऊ थे और मीराबाई इनकी बुआ। बाल्यकाल में ही कल्लाजी ने प्रसिद्ध योगी भैरवनाथ से योग और औषधि विज्ञान का प्रशिक्षण प्राप्त किया था। कल्लाजी राठौड़ जब महज 22 साल के थे तभी दिल्ली के बादशाह अकबर ने चित्तौड़ पर अपना कब्जा बनाने के इरादे से पहले मेड़ता पर हमला किया। इस युद्ध में ताऊ राव जयमल और पिता आस सिंह के साथ कल्लाजी ने जमकर दुश्मनों का सामना किया, लेकिन विशाल मुगल सेना के सामने मेड़ता की सेना लंबे समय तक टिक न सकी। 13 दिन के युद्ध के बाद राव जयमल को एहसास हो गया कि विशाल मुगल सेना का सामना कर पाना अकेले मेड़ता के लिए संभव नहीं है। इसके बाद राव जयमल और उनके सभी संगी साथी रात के अंधेरे में ही पूरे परिवार के साथ वहां से निकलकर चित्तौड़गढ़ पहुंच गए। चित्तौड़ में राणा उदय सिंह ने इन्हें राजपूत सेना को सशक्त बनाने का काम सौंपा, क्योंकि उन्हें पता चला चुका था कि अकबर की नज़र सिर्फ मेड़ता पर ही नहीं बल्कि पूरे राजपूताने पर टिकी हुई है और मुगल सेना कभी भी पूरे राजपूताने को आक्रांत करने की कोशिश कर सकती है। सैन्य संगठन के काम को पूरी तरह से निपटा लेने के बाद उदय सिंह ने राव जयमल को बदनौर की जागीर देकर वहीं सेना में नए लोगों को शामिल करने और उन्हें प्रशिक्षण देने का काम सौंपा, जबकि कल्लाजी को गुजरात की सीमा के पास रणढालपुर की जागीर देकर पूरे सीमा क्षेत्र की रक्षा का काम सौंप दिया। रणढालपुर में कल्लाजी भी नई सैन्य टुकड़ियों तैयार करने के काम में जुट गए। इसके साथ ही उन्होंने गुजरात से कुशल कारीगरों को बुलवाकर तलवार और भाले का निर्माण कार्य भी शुरू करवा दिया। कहते हैं कि सिर्फ 4 महीने में ही रणढालपुर की सिंहगढ़ी में तलवार और भालों का इतना बड़ा भंडार इकट्ठा हो गया जिससे कि सेना कम से कम 3 वर्षों तक युद्ध कर सकती थी। रणढालपुर में रहकर वहां की व्यवस्था संभालते समय ही ताऊ राव जयमल और पिता आस सिंह ने कल्लाजी का विवाह तय कर दिया। शिवगढ़ के राव कृष्णदास ने अपनी पुत्री कृष्णा के लिए उनका चयन किया था। विवाह के लिए जब कल्लाजी बारात के साथ शिवगढ़ पहुंचे और वहां द्वाराचार की रस्म के दौरान उनकी सास आरती उतार रही थी, तभी चित्तौड़ से राणा उदय सिंह की ओर से भेजा गया हरकारा युद्ध संदेश लेकर वहां पहुंचा। इस संदेश में राणा ने चित्तौड़ पर अकबर के हमले की जानकारी दी थी और राव जयमल के साथ आस सिंह को वैवाहिक औपचारिकता पूर्ण कर जल्दी ही सैन्य टुकड़ी के साथ चित्तौड़ आने के लिए कहा था। संदेश में राणा उदय सिंह ने यद्यपि कल्लाजी के लिए साफ कहा था कि उन्हें विवाह छोड़कर युद्ध में शामिल होने की जरूरत नहीं है, लेकिन विधर्मियों के आक्रमण की खबर सुनते ही भला कल्लाजी कहाँ रुकने वाले थे। इधर विवाह की सारी रस्में पूरी हुई और उसके तुरंत बाद कल्लाजी ने अपनी नवविवाहिता कृष्णा से रण क्षेत्र में जाने की अनुमति मांगी। युद्ध की खबर से शिवगढ़ में मातम का माहौल बना हुआ था।
सास ससुर समेत सभी संबंधियों ने कल्लाजी को रोकने की कोशिश की, लेकिन शतरानी कृष्णा ने खुद आगे बढ़कर कल्लाजी का तिलक किया और हाथ में तलवार थमाकर उन्हें रणक्षेत्र के लिए विदा किया। कल्लाजी राव जयमल और पिता आस सिंह के साथ अपने सैनिकों तथा नए बने हथियार लेकर चित्तौड़गढ़ पहुंच गए, जहां राणा उदय सिंह ने राव जयमल को अपना सेनापति नियुक्त किया। अकबर की विशाल मुगल सेना ने चित्तौड़ को चारों ओर से घेर लिया था, जबकि चित्तौड़ के पास मुट्ठी भर सेनानी ही थे। ऐसे में ये राजपूत वीर किले में अचानक निकलकर शत्रु सेना पर हमला करते और शत्रुओं को भारी हानि पहुंचा थोड़ी ही देर में वापस किले में आ जाते थे। कई दिनों तक चले इस छापामार संघर्ष के बाद धीरे धीरे मेवाड़ी वीरों की संख्या भी घटते घटते बहुत कम रह गई। सेनापति जयमल ने अंतिम संघर्ष के लिए सभी सैनिकों को केसरिया बाना पहनने का निर्देश दिया। संदेश स्पष्ट था कि अब युद्ध के लिए किले से निकलने के बाद जीवित तभी वापसी होगी जबकि शत्रु सेना पर विजय मिल जाए। अगर शत्रु सेना को परास्त नहीं कर सके तो सभी वीर रणभूमि में ही अपने जीवन का उत्सर्ग कर देंगे। शत्रु सेना की विशालता को देखते हुए सबको पता था कि इस आखिरी रण में किसी भी मेवाड़ी वीर का लौट पाना असंभव है। इसीलिए 23 फरवरी 1568 की रात किले में मौजूद सभी क्षत्राणियों ने जोहर किया और अगले दिन 24 फरवरी को राजपूत वीर किले का दरवाजा खोलकर सिंह की तरह मुगल सेना पर टूट पड़े और थोड़ी ही देर में लाशों के ढेर लगने लगे। भीषण युद्ध होने लगा। युद्ध के बीच ही राव जयमल की जांघ में शत्रु सेना की ओर से चलाई गई गोली लग गई, जिससे वे चलते फिरने में लाचार हो गए। लेकिन उनके मन में तब भी मुगल सेना के दांत खट्टे करने की इच्छा थी, लिहाजा उन्होंने कल्लाजी को आवाज़ दिया। ताऊ की आवाज़ सुनते ही कल्लाजी तुरंत ही उनके हाथ में तलवार थमा दिया और उनको अपने कंधे पर बिठा लिया। इसके बाद खुद भी अपने दोनों हाथ में तलवार लेकर ताऊ भतीजा दोनों मुगल सेना पर पिल पड़े। इन दोनों के हाथ में थमी चारों तलवारें बिजली की गति से चलने लगी। मुगल सैनिकों की लाश से धरती पट गई। अकबर ने जब यह दृश्य देखा तो उसे लगा कि 2 सिर और 4 हाथ वाले कोई देवता राजपूतों की ओर से युद्ध करने उतर आया है। उसी वक्त उसने कल्लाजी के लिए चतुहस्त देव का संबोधन किया और अपने सैनिकों को कल्लाजी की ओर टूट पड़ने का आदेश दिया। युद्ध के दौरान राव जयमल और कल्लाजी बुरी तरह से जख्मी हो गए थे और राव जयमल के हाथ शिथिल पड़ने लगे थे। ऐसे में कल्लाजी ने ताऊ राव जयमल को नीचे उतारकर उनकी चिकित्सा करनी चाहिए, पर तभी एक शत्रु सैनिक ने पीछे से हमला कर उनका सिर काट दिया। कहते हैं कि सिर कटने के बाद भी उनका धड़ बहुत देर तक मुगल सेना के साथ युद्ध करता रहा। इस युद्ध के बाद ही कल्लाजी का 2 सिर और 4 हाथ वाला रूप लोकप्रिय हो गया और आज भी लोक देवता के रूप में चित्तौड़गढ़ में भैरोपाल पर उनकी छतरी बनी हुई है। तो ये थी वीरवर कल्लाजी राठौड़ के इतिहास से जुड़ी कुछ रोचक जानकारी। आशा करता हूँ आज का यह वीडियो आपको पसंद आया हो। ऐसे ही और अन्य वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और आज के इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य बताएं। धन्यवाद।